प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ, लाइफ हाई स्टडी आई इसके डेली कंट फ्रेम में आपका स्वागत है। साथियों, आज के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला, भारत के किस राज्य के पावर स्टेशन को ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दूसरा, टंगानिका झील कितने देशों द्वारा साझा की जाती है? तीसरा, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? साथियों, प्रश्नों पर आए उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सीबीएसई एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? ए अमित शाह जी, बी के कस्तूरी रंगराजन जी, सी बिमल जालान जी, डी इंजेटी श्रीनिवास जी। साथियों, इसका सही जवाब है बी के कस्तूरी रंगराजन जी। भारत सरकार ने सीबीएसई एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, जिसके कारण चर्चा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही टंगानिका झील कितने देशों द्वारा साझा की जाती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। साथियों, इसका सही जवाब है सी 4 देशों के द्वारा साझा की जाती है। अफ्रीका में स्थित टंगानिका झील तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी, जाम्बिया नामक 4 देशों द्वारा साझा की जाती है। यह दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी, दूसरी सबसे गहरी, सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। ध्यान रखना, मीठे पानी की झील है। यह झील हाल ही में खतरों में है क्योंकि बच्चों के लिए एक स्वतंत्र संगठन सेव द चिल्ड्रन ने कहा है कि जलवायु झटकों के कारण तंगानिका झील के महत्वपूर्ण उदय से बुरुंडी में 84% आंतरिक प्रवास हुआ है। बुरुंडी में ज़्यादातर लोग इसी झील के किनारे रहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक संरचना संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए कर्नाटक, बी केरल, सी यूपी, डी मध्य प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है ए कर्नाटक राज्य द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। कर्नाटक की राज्य विधानसभा ने हाल ही में कर्नाटक धार्मिक संरचना विधेयक 2021 पारित किया गया, जिसके कारण चर्चा में है। इस विधेयक को राज्य के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक निर्माण की रक्षा के उद्देश्य से पेश किया था। इस विधेयक के अनुसार एक धार्मिक संरचना को मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, बुद्ध विहार, मजार आदि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कानून के अधिकार के बिना सार्वजनिक स्थान पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा वन विभाग ने पशु मानव संघर्ष को खत्म करने के लिए किस जानवर पर रेडियो कॉलर, ध्यान रखना, रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव रखा है? ए टाइगर, बी भालू, सी हाथी, डी घड़ियाल। साथियों, इसका सही जवाब है सी हाथी। उड़ीसा के वन विभाग ने राज्य के 7 हाथियों पर रेडियो कॉलर लगाने और उनकी आवाजाही पर नज़र रखने के लिए उन्हें मानव बस्तियों में प्रवेश से रोकने के प्रस्ताव दिया है, जिसके कारण चर्चा में है। इसका उद्देश्य पशु मानव संघर्ष को समाप्त करना। इसके लिए चंदका, ध्यान रखना, चंदका वन्यजीव अभ्यारण्य के 3 हाथियों, अब ये भी हो सकता है चंदका वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। 3 हाथियों और सिमलीपाल, ये भी ध्यान रखना, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। चुनाव किया गया है। इस डिवाइस में जीपीएस डिवाइस लगा है और लोकेशन को रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट को किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? ए IFAD, बी नाबार्ड, सी FAO, डी यूनेस्को। साथियों, इसका सही जवाब है ए IFAD। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अर्थात IFAD द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग
फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट जारी की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, जिसके कारण चर्चा में है। इस संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में। ध्यान रखना, इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। इस रिपोर्ट में खेती के साथ छोटे और मध्यम उद्यमों में सरकारी निवेश पर जोर दिया गया है, जो कृषि गतिविधियों का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है सूर्य किरण। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी नेपाल। साथियों, इसका सही जवाब है डी नेपाल। सिंपल से आप लोग याद रखिए, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। हाल ही में भारत और नेपाल के सेनाओं के बीच संयुक्त बटालियन स्तर, ध्यान रखना, बटालियन स्तर का सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है शुरू हुआ, जिसके कारण चर्चा में है, क्योंकि प्लेस स्थान भी पूछ लेता है किस स्थान पर हुआ, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। यह द्विवार्षिक अभ्यास बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य के पावर स्टेशन को ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए तेलंगाना, बी सिक्किम, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। साथियों, इसका सही जवाब है बी सिक्किम। हिमालयी राज्य सिक्किम में स्थित एनएचपीसी के 510 मेगावाट के तीस्ता 5 पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत संघ द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह लंदन स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है जो 120 देशों में सक्रिय है। पावर स्टेशन का निर्माण, स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी एनएचपीसी के पास है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे निम्नलिखित देशों में से कौन से देश मोजाम्बिक के साथ सीमा साझा करते हैं? ए पहला बोत्सवाना, दूसरा तंजानिया, तीसरा इस्वातिनी, चौथा कांगो गणराज्य। आंसर है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 4। साथियों, इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3, अर्थात तंजानिया और इस्वातिनी मोजाम्बिक के साथ सीमा साझा करते हैं। मोजाम्बिक में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य बल ने संघर्ष प्रभावित उत्तरी प्रांत काबो डेलगाडो के मकोमिया में एक आतंकवादी अड्डे से 87 महिलाओं और बच्चों को बचाया है, जिसके कारण चर्चा में है। मोजाम्बिक दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है जो पूर्व में हिंद महासागर, उत्तर में तंजानिया, उत्तर पश्चिम में मलावी और जाम्बिया, पश्चिम में जिम्बाब्वे, दक्षिण पश्चिम में इस्वातिनी, इसे स्वाजीलैंड भी कहते हैं, और दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उपयोग मसालों, रंगों, दवाओं, कॉस्मेटिक और धार्मिक क्रियाकलाप में किया जाता है। दूसरा, भारत इसका प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है। तीसरा, इसके विकास के लिए उच्च वर्षा और 1500 मीटर की ऊंचाई की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद से संबंधित है? पहला, ए केसर, बी तंबाकू, सी हल्दी, डी अखरोट। साथियों, इसका सही जवाब है सी हल्दी। ये हल्दी के बारे में बात किया गया है, जो भी कथन बोला गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंटार्कटिका के विपरीत आर्कटिक ग्लोबल कॉमन का हिस्सा नहीं है। अंटार्कटिका के विपरीत आर्कटिक ग्लोबल कॉमन का हिस्सा नहीं है। दूसरा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र सबसे बड़े और गहरे ओजोन छिद्र में से एक है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 दोनों, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है सी 1 और 2 दोनों सही है। सितंबर समुद्र में गर्मी की वजह से बर्फ पिघलने के मौसम का आखिरी महीना होने के साथ, अर्थात सितंबर में सबसे ज़्यादा बर्फ पिघलता है, सितंबर तक ही पिघलते हैं, उसके बाद फिर
बर्फ जमने लगती है। तो सितंबर समुद्र में गर्मी की वजह से बर्फ पिघलने के मौसम का आखिरी महीना होने के साथ वह समय होता है जब आर्कटिक सागर में बर्फ न्यूनतम होती है। अर्थात सबसे ज़्यादा अगर पिघला है गर्मी में तो न्यूनतम तो रहेगा ही, न्यूनतम होती है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओशन में समुद्री बर्फ साल में सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने बताया इस साल अर्थात 2021 में 16 सितंबर को आर्कटिक सागर में बर्फ का दायरा अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया, जिसे लेकर चिंता जताई जा रही है। अंटार्कटिका के विपरीत ध्यान रखना, आर्कटिक ग्लोबल कॉमन का हिस्सा नहीं है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पिछले 15 वर्षों में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र सबसे बड़े और गहरे ओजोन छिद्रों में से एक है। कल का प्रश्न था, हर घर नल का जल योजना संबंध किस राज्य से है? ए गोवा, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी हिमाचल प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब था सी बिहार। हर घर नल का जल योजना किस राज्य से संबंधित है? बिहार। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का प्रश्न है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। साथियों इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप लोग अभी भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।